अरावली बचाने को मोदी सरकार का बड़ा एक्शन, नई माइनिंग पर लगाया टोटल बैन, लेकिन कांग्रेस ने उठाए सवाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं रितु सिंह। केंद्र सरकार ने अरावली पर्वत श्रृंखला में नए खनन पट्टों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। पर्यावरण मंत्रालय ने अवैध खनन रोकने के लिए राज्यों को सख्त निर्देश दिए हैं। हालांकि इस फैसले पर सियासत भी गर्मा गई है। न्यूज 18 इंडिया की ग्राउंड रिपोर्ट का एक बड़ा असर भी हुआ है। अरावली की पहाड़ियों को छलनी करने वालों पर केंद्र सरकार ने हंटर चला दिया है। सरकार ने पूरी अरावली रेंज में नई माइनिंग लीज देने पर कंप्लीट बैन लगा दिया है। यह आदेश अवैध खनन और माफिया राज पर अब तक का सबसे बड़ा प्रहार है। पर्यावरण मंत्रालय ने राज्य सरकारों को दो टूक कह दिया है कि अब अरावली के किसी भी हिस्से में खनन की नई मंजूरी नहीं मिलेगी। ये नियम पूरे लैंडस्केप पर समान रूप से लागू होगा। इसका मकसद अनियंत्रित खुदाई को हमेशा के लिए खत्म करना है। सरकार ने साफ कर दिया है कि पर्यावरण और गिरते जल स्तर से कोई समझौता नहीं होगा। तो न्यूज 18 ने लगातार दिखाया था कि कैसे अरावली को अवैध रूप से खोदा जा रहा है। रिपोर्ट के बाद सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाया। अब अरावली में खनन माफिया के लिए नए खेल की कोई गुंजाइश नहीं बची। फैसले के बीच राजनीति भी तेज हो गई है। कांग्रेस ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं। पूर्व पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने आरोप लगाया है कि सरकार अरावली की परिभाषा बदलकर लोगों को गुमराह कर रही है। एक तरफ सरकार माइनिंग रोक रही है तो दूसरी ओर विपक्ष का कहना है कि सरकार की नीतियां ही स्पष्ट नहीं है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने सभी संबंधित राज्यों को निर्देश जारी कर दिए हैं। आदेश के मुताबिक अरावली के पूरे लैंडस्केप में किसी भी नए खनन पट्टे को मंजूरी नहीं दी जाएगी। इसका मकसद अरावली को एक निरंतर भूवैज्ञानिक रिज के रूप में बचाना है। सरकार ये चाहती है कि दिल्ली एनसीआर से गुजरात तक फैली ये पर्वत श्रृंखला टूटे नहीं। अवैध और अनियंत्रित खनन से इसे काफी नुकसान पहुंचाया है। सरकार ने साफ किया है कि प्रतिबंध पूरे क्षेत्र पर लागू समान रूप से होगा, यानी अब पहाड़ों को चीर कर नए खदान बनाने की इजाजत नहीं मिलेगी। सिर्फ प्रतिबंध ही नहीं बल्कि मंत्रालय ने इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। पूरे अरावली क्षेत्र में ऐसे अतिरिक्त इलाकों की पहचान अब करनी होगी जहां खनन पूरी तरह से वर्जित होना चाहिए। ये काम इकोलॉजी और जियोलॉजी को ध्यान में रखकर किया जाएगा। ICFRE एक व्यापक और विज्ञान पर आधारित सस्टेनेबल माइनिंग मैनेजमेंट प्लान तैयार करेगा। इस प्लान में ये देखा जाएगा कि पर्यावरण कितना बोझ झेल सकता है। संवेदनशील इलाकों की पहचान की जाएगी। खास बात यह है कि इस प्लान को जनता के सामने भी रखा जाएगा ताकि लोग अपनी राय दे सकें। इसका मकसद उन जगहों को बढ़ाना है जहां खनन बिल्कुल नहीं हो सकता। लेकिन ऐसे में पुराने खदानों का क्या होगा? क्या वो चलते रहेंगे? तो देखिए, सरकार ने फिलहाल चल रही खदानों को तुरंत बंद करने का आदेश नहीं दिया, लेकिन उन पर लगाम जरूर कस दी है। आदेश में कहा गया है कि जो खदानें अभी ऑपरेशन में हैं, राज्य सरकारें वहां पर्यावरण के नियमों का सख्ती से पालन कराएंगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक ही काम होगा। मौजूदा माइनिंग एक्टिविटीज पर अतिरिक्त प्रतिबंध लगाए जाएंगे ताकि पर्यावरण को कम से कम नुकसान हो। सरकार का दावा यह है कि वो अरावली के इकोसिस्टम को बचाने के लिए प्रतिबद्ध है, क्योंकि ये रेगिस्तान को बढ़ने से रोकता है और वाटर रिचार्ज में मदद करता है। सरकार के इस फैसले के बाद कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि ये साफ हो गया है कि अरावली मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री सच नहीं बता रहे। उनका कहना है कि सरकार अरावली की परिभाषा में जो बदलाव कर रही है उसमें बड़ी खामियां हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस का दावा है कि भारतीय वन सर्वेक्षण, सुप्रीम कोर्ट की कमेटी और न्याय मित्र ने इस नई परिभाषा का विरोध किया था, फिर भी सरकार इसे क्यों थोप रही है? तो इसके पहले सोमवार को भूपेंद्र यादव ने कांग्रेस के आरोपों को खारिज किया था। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस गलत सूचना फैला रही है। यादव ने तर्क दिया था कि अरावली पर्वत श्रृंखला के केवल 0.19% हिस्से में ही कानूनी रूप से खनन हो रहा है। सरकार का कहना है कि वो नियमों को आसान नहीं बल्कि सख्त कर रही है ताकि अवैध खनन को रोका जा सके। विवाद की असली जड़ यह है कि अरावली किसे माना जाए। विपक्ष का आरोप यह है कि सरकार परिभाषा बदलकर अरावली का दायरा कम कर रही है ताकि बाकी जगहों पर प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी जा सके, जबकि सरकार इसे संरक्षण की दिशा में उठाया गया कदम बता रही है। तो ऐसे में आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर अरावली जरूरी क्यों है? तो अरावली पर्वत श्रृंखला को उत्तर पश्चिम भारत का फेफड़ा और दीवार माना जाता है। ये थार रेगिस्तान को पूर्व की ओर यानी दिल्ली और उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ने से रोकती है। ये भूजल रिचार्ज करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और दिल्ली एनसीआर को धूल भरी आंधियों से भी बचाती है। अगर अरावली खत्म हुई तो दिल्ली और आसपास का इलाका रेगिस्तान में बदल सकता है।